हेलो नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही संवेदनशील है। वो बताएगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। क्या हम किसी व्यक्ति के मृत्यु पर भी अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं, जबकि ना तो वो व्यक्ति कोई अपराधी है, ना ही कोई आतंकवादी है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में घृणित नज़रों से देखा जा रहा हो। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बस किसी की भी मौत पर खुश होने का बहाना ढूंढते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने 2 दिनों पहले अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की गलत था, शायद कोई ऐसा प्रेशर रहा हो जिसे हैंडल ना कर पाए हों। मगर उनकी मृत्यु पर खुशी इस वजह से जताई जा रही है कि उन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले एक बयान दिया था। मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो एक नहीं आपको हज़ारों पोस्ट ऐसी मिल जाएंगी जो कुछ मूर्ख उनको उनके पिछले बयानों की वजह से धर्म विरोधी, देश विरोधी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो उन्हें धर्म के बारे में पता है, ना तो उन्हें देश के बारे में पता है। तो बात कुछ ऐसी थी कि जब पद्मावत मूवी का विरोध हो रहा था तो उस समय करणी सेना राजस्थान में प्रोटेस्ट कर रही थी और करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बस पर पत्थरबाजी की थी। उस बस में बच्चे भी थे, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने पब्लिकली एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह की घटनाओं के बाद अपने नाम के आगे राजपूत लगाने में शर्म आती है। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो क्षत्रिय धर्म है, जो जाति से नहीं वर्ण से निर्धारित होता है। वर्ण मतलब एक कर्म के आधार पर। हमारे शास्त्रों में जो धर्म या जो वर्ण व्यवस्था निर्धारित की गई है वो कर्म पर आधारित की गई है। और जो क्षत्रियों का कर्म होता है वो ये होता है कि क्षत्रिय ना तो कभी निहत्थों पर हाथ उठाते हैं, ना कभी महिलाओं पर हाथ उठाते हैं और ना ही कभी बच्चों को मारते हैं। मगर करणी सेना, जो खुद को कथित राजपूत कहते थे, उन्होंने एक ऐसे बस पर पत्थरबाजी की थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसा करने के बाद किसी भी राजपूत को, जो अपने नाम के आगे राजपूत लगाता हो, जो अपने आप को क्षत्रिय मानता हो, समझता हो, वो व्यक्ति शर्मिंदा होगा। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने उसके बाद अपने नाम के आगे से कुछ दिनों के लिए राजपूत हटा लिया था। दूसरी बात पर आते हैं, जिस दूसरी बात को लेकर उनकी आलोचना की जाती है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केदारनाथ मूवी एक बनाई थी जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम लड़के का किरदार निभाया था। इस बात को लेकर आलोचना की जाती है कि उन्होंने लव जिहाद को प्रमोट किया। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि उस मूवी को देखिए और उस मूवी को देखने के बाद लगता है कि वो लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ उस मूवी के बारे में आपको। उस मूवी में उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो मुसलमान था मगर भगवान शिव का भक्त था। एक व्यक्ति, हाँ मैं मानता हूँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं, मगर एक मुसलमान जो भगवान शंकर का भक्त है, क्या आप उसको भी उसी श्रेणी में रखेंगे? मतलब कोई ना मानने, इस देश की संस्कृति का सम्मान ना करे तो समस्या, और यदि कोई इस देश की संस्कृति का, इस देश के जो महापुरुष रहे हैं, जो ईश्वर माने जाते हैं, समझे जाते हैं, उनका यदि सम्मान करे तो आप उनको भी उसी श्रेणी में रख देंगे? वाह, क्या सोच है। तीसरी बात, उनकी आलोचना इसलिए की जाती है कि उन्होंने जेएनयू के जो सरकार के विरोध में जो छात्र खड़े हुए थे, जिन्होंने देश विरोधी तत्वों का समर्थन किया था, उनका समर्थन किया था, इस बात को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। मगर मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जेएनयू के बारे में कभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन लोगों को खुद नहीं पता, जो लोग इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते हैं उनकी मृत्यु पर, उनको ये बात नहीं पता कि जिस सुशांत सिंह को वो सोच रहे हैं वो ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, बल्कि वो सुशांत सिंह हैं जिन्होंने क्राइम पेट्रोल में होस्ट का किरदार निभाया था। वो जो अक्सर आपको क्राइम पेट्रोल में दिख जाते हैं, उस सुशांत सिंह राजपूत ने जेएनयू के छात्रों का समर्थन किया था, ना कि इस सुशांत सिंह राजपूत ने। तो पहले सारी चीज़ों को आलोचना करने से पहले सोच लीजिए, जान लीजिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर खुशी जता रहे हो, मतलब शर्म नहीं आती है? उस व्यक्ति के घर वालों पर क्या बीती होगी, एक बार ये भी सोचना। वो व्यक्ति ऐसा इंसान है जो एक छोटे से शहर से संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचा। ना ही उसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर था,
ना ही उसका कोई समर्थन करने वाला था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे पसंद करिए, आप आपको यदि कोई नहीं पसंद तो बिल्कुल मत पसंद करिए, लेकिन जिस बात को लेकर आप उसको धर्म विरोधी और देश विरोधी साबित कर रहे हो ना, तो ना तो आपको धर्म के बारे में जानकारी है, ना तो आपको देश के बारे में जानकारी है। और हमारे धर्म का ये हिस्सा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अपमान करें। और अगर नहीं पता तो रामायण को एक बार फिर से देख लेना। वहाँ पर जब मेघनाद की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर भगवान श्री राम उसके शव को लेकर क्या कहते हैं। मैं चाहूँगा कि यदि भविष्य में जीवन में सभी गलतियाँ करते हैं, लेकिन यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो कम से कम उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को सांत्वना दीजिए, ना कि उनका दुख और बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।